नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अगस्त सन 2023। सबसे पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया, कहा देश मणिपुर के साथ मिडिल क्लास के लिए घर का किया वादा। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर जगमगाया तिरंगा, हर घर तिरंगा और जय हिंद डिस्प्ले हुआ। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भी हुई रोशन। नूह में शर्तों पर मिलेगी ब्रजमंडल यात्रा की मंजूरी, आयोजकों को पूरी करनी होगी शर्तें, हथियार पर रहेगा बैन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी का जश्न, कोस्ट गार्ड ने समुद्र में फहराया तिरंगा, तो वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ में भारत माता की जय के लगे नारे। गुरुग्राम में मंत्री कमलेश ढांडा ने किया ध्वजारोहण, आजादी के जंग के शहीदों को किया नमन, जगह जगह कार्यक्रम, युवाओं में रहा जोश। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में जिले का सबसे ऊंचा यानी 101 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया। स्वतंत्रता दिवस पर मिर्जापुर बाछौद में युवाओं की 73 दिन की मेहनत रंग लाई। झज्जर में मंत्री ओम प्रकाश यादव ने किया ध्वजारोहण, करनाल में शिक्षा मंत्री ने फहराया तिरंगा, शहीदों को किया नमन। नूह के नलहरेश्वर मंदिर पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जलाभिषेक किया, फायरिंग वाली पहाड़ी देखी, उपद्रवियों ने यही मंदिर को घेरा था। फरीदाबाद में मंत्री संदीप सिंह ने फहराया तिरंगा, कैथल में मंत्री कमल गुप्ता ने तिरंगा फहराया, तो वहीं मोदी और मनोहर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। हिसार गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी में पीजी काउंसलिंग 17 अगस्त से, वेटिंग लिस्ट वालों को पहले दिया जाएगा मौका। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने फहराया तिरंगा, भिवानी में मंत्री रणजीत चौटाला ने किया ध्वजारोहण, आजादी के शहीदों को किया याद। पंजाब में बॉर्डर पर आजादी का महोत्सव संपन्न हुई रिट्रीट सेरेमनी, बीएसएफ जवानों के हौसले देख भारत माता के जयकारों से गुंजी अटारी सरहद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब 4 दिन मानसून पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग द्वारा किसी भी जिले के लिए अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान बारिश की आशंका काफी कम है। 20 अगस्त से फिर से बारिश के आसार बने हुए हैं। इस बार अगस्त महीने में मानसून काफी कमजोर रहा। कम बारिश का असर सीधे किसानों पर पड़ा है। कम बारिश के कारण 9.8 लाख एकड़ खरीफ की फसल की बिजाई नहीं हो पाई है। हरियाणा के नारनौल में मंगलवार को दोपहर बाद करीब 1:45 बजे हल्की बारिश हुई है। बारिश करीब आधे घंटे तक चलती रही। इस बार अगस्त महीने में पहली बारिश क्षेत्र में हुई है। इस बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, वहीं ठंडी हवाएं भी चलने लगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बरसात से जहां किसानों को फायदा मिलेगा, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। हरियाणा को आज नया डीजीपी मिल जाएगा। 1989 बैच के आरसी मिश्रा और 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर के नामों को लेकर सीएमओ में लगभग 3 घंटे मंथन चला। इस मंथन में पैनल में सबसे जूनियर आईपीएस ऑफिसर शत्रुजीत कपूर के डीजीपी के बनने के पूरे आसार बन गए हैं। बताया जा रहा है कि कपूर सीएम रेजिडेंस पहुंचे हैं। ऑर्डर का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सीएम के दस्तखत करते ही ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस बार सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फतेहाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने दूसरे सीएम के रूप में 20 साल बाद फतेहाबाद में तिरंगा फहराया। वहीं गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक में तिरंगा फहराया। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार में और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में तिरंगा फहराया। अंबाला में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मंत्री पर आरोप लगाने वाले जूनियर महिला कोच को खेल विभाग से निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा खेल विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन के ये आदेश खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह ने जारी किए हैं। वहीं खेल विभाग ने 4 महीने से महिला कोच के स्टेडियम जाने पर भी रोक लगा रखी है। इस कारण से महिला कोच अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है। कोच ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री संदीप सिंह के दबाव में उस पर एक कार्रवाई की गई है। वह इन पैंतरों से घबराने वाली नहीं है। मंत्री के खिलाफ वे लड़ाई को जारी रखेंगे। बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। नो हिंसा का कारण बनी ब्रजमंडल यात्रा की फिर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 31 जुलाई को इसी यात्रा में हिंसा हुई थी। हालांकि अभी तक विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल की ओर से यात्रा की मंजूरी के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। लेकिन जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बाधित हुई नो में अधूरी ब्रजमंडल यात्रा को फिर से शुरू करने का हिंदू संगठनों की महापंचायत में फैसला लिया जा चुका है। इसके लिए 28 अगस्त की तारीख रखी गई है। हालांकि इस यात्रा का दिन इससे आगे या पीछे भी हो सकता है। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने दावा किया है कि वे यात्रा से शांति को खतरा नहीं होने देंगे। इस
बार यदि यात्रा फिर से प्रारंभ होने की अनुमति दी जाती है तो लाइसेंसी हथियार पूरी तरह से बैन रहेंगे। पुलिस की साइबर शाखा सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा की प्रस्तावित बहाली से पहले कोई भड़काऊ संदेश या फिर वीडियो साझा न किया जाए। पुलिस नू में अब तक 59 FIR दर्ज कर चुकी है। इसमें 230 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नो हिंसा से जुड़े केस में बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद स्थित उसके घर से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सरकारी काम में बाधा डालने, हथियार छीनने और पुलिस से मिसबिहेव करने का आरोप लगाया। नो में ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने कई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। इस मामले में उस पर केस दर्ज हुआ था। हालांकि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद से बिट्टू की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर मांग की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिट्टू को नूंह जिले के ताउडू थाने की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA ने गिरफ्तार किया है। हिसार में जननायक जनता पार्टी यानी JJP के विधायक रामकुमार गौतम ने मंगलवार को नारनौद में तिरंगा फहराया। विधायक ने इस दौरान मोदी व मनोहर लाल सरकार के किस्से सुनाकर गुणगान किया। साथ ही कहा कि इस सरकार ने MP व MLA को फ्री कर दिया है, नहीं तो लोग नौकरी लगवाने और ट्रांसफर करवाने के लिए लोग पैसों का जुगाड़ करने के लिए लगे रहते थे। रामकुमार गौतम ने कहा कि पहले चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से भर्ती करता था, MLA को भी लिस्ट देने के लिए कहा जाता था। मनोहर लाल खट्टर ने ये सब काम बंद कर दिया। गरीब आदमी कभी अपने सपने में सोच नहीं सकता था कि उनके बेटे की भी नौकरी लगेगी। मनोहर लाल ने नौकरियों वाली दुकान साफ कर दी। आज बच्चे कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहे हैं। MLA के लिए एक और अच्छा काम कर दिया कि ट्रांसफर ऑनलाइन कर दी। MLA का इससे कोई वास्ता ही नहीं छोड़ा। रामकुमार गौतम ने कहा कि देश को जात पात दोबारा गुलाम बना देगी। मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन एक बात कहता हूं कि MP का चुनाव आने वाला है, फिर MLA का आएगा। जो रुपए देकर वोट खरीदना चाहते हैं, ऐसे जलील लोगों को वोट कभी मत देना। एक सरपंच ने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वे भलाई में थोड़ा ही खर्च करेगा। जो ईमानदार है वोट उसी को दें। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस के दिग्गज नेत्री एम तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी से हरियाणा के युवा पढ़ाई व रोजगार के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश में बूढ़े बुजुर्ग बचे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। किरण चौधरी अब कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर प्रचार में जुटी हुई है। इन तीनों नेताओं की तिगड़ी फिलहाल SRK के नाम से मशहूर हो चुकी है, जो हुड्डा गुट से अलग चलकर प्रचार कर रहे हैं। किरण चौधरी ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि CET व फैमिली ID के नाम पर सरकार ने हरियाणा को प्रयोगशाला बना दिया है। ऐसा देश में और कहीं नहीं हो रहा है, जबकि हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार देकर कुछ महीने के बाद हटा दिया जाता है। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में PG कोर्स में दाखिले के लिए फिजिकल काउंसलिंग 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग में प्रतीक्षा सूची में रहने वाले विद्यार्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। ठीक उसके बाद यदि सीटें बची तो नए विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। नए विद्यार्थी एक एप्लीकेशन के साथ अपने सभी मूल दस्तावेज लेकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। 20 साल बाद यह दूसरा मौका रहा जब प्रदेश के किसी CM ने फतेहाबाद में तिरंगा फहराया हो। 1997 में फतेहाबाद जिला बनने के बाद साल 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ध्वजारोहण किया था और अब 2023 में CM मनोहर लाल खट्टर ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान CM ने कहा कि गुरुग्राम और पंचकुला की तरह अब हिसार में भी म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के सभी स्कूलों की आज छुट्टी घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा का योगदान देश के विकास में भी काफी रहा है। चाहे यहाँ का जवान हो, किसान हो, हमेशा आगे रहा है। देश की सेवा में सेना की बात की जाए तो 10% हरियाणा की सेवा है। हमारी भूमि गीता की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश यही दिया। इसी कारण हरियाणा आज अपने सद्भाव, भाईचारा व प्रेम के लिए जाना जाता है। हिसार में 73वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह महावीर स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहले सुबह 8:15 बजे लघु सचिवालय स्थित शहीदी स्मारक पर अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद महावीर स्टेडियम में पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलाह मिली। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रदान की। डिप्टी CM ने अपने भाषण में कहा कि आजादी के पावन अवसर पर आजादी के बलिदानियों को नमन करता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुहिम हमारे लोगों ने किया। 1962, 1965 व 1971 के युद्धों में हमारे जवानों ने हमेशा लोहा लिया। इन लड़ाइयों में हरियाणा की पावन मिट्टी का योगदान रहा है। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की वजह से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर, परिवार व अपने जीवन को न्यौछावर तक कर दिया।
हरियाणा के नारनौल से 8 किलोमीटर दूर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल ढोसी हिल्स पर रोपवे बनाने को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ढोसी धाम महर्षि च्यवन की तपोस्थली है। यहाँ बने मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। अब इस पावन धाम को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की योजना हरियाणा सरकार ने तैयार कर ली है। रोपवे का निर्माण भी इसी प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा के अनुसार ढोसी हिल्स पर पर्यटन की दृष्टि से जिले का पहला रोपवे बनने जा रहा है। रोपवे की लंबाई की बात करें तो तकरीबन 870 मीटर रहेगी और इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। प्रसिद्ध ढोसी तीर्थ स्थल पर इस सावन महीने में आई सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का तांता लगा था। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इसके बाद अब रोपवे की जरूरत और भी बढ़ गई है। नारनौल शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में महर्षि च्यवन की तपोस्थली ढोसी धाम एक पुराना व पौराणिक तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल पर महर्षि च्यवन ने तप किया था और जड़ी बूटियों की खोज कर च्यवनप्राश का निर्माण किया था। यह च्यवनप्राश आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो यह भी माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस तीर्थ स्थल पर शरण ली थी। इसलिए यह तीर्थ स्थल हरियाणा में नहीं अपितु राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक प्रदेशों में प्रसिद्ध है। ढोसी पहाड़ हरियाणा का एकमात्र वह पहाड़ है जो करीब 1000 फुट की ऊंचाई रखता है। हरियाणा में अब स्कूल विद्यार्थी पर्यावरण मित्र बनेंगे। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और विद्यार्थियों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना के तहत 9वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूलों में पौधे लगाएंगे। न केवल लगाएंगे बल्कि अगले 4 वर्ष पौधे के पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी करेंगे। 4 वर्ष के बाद यदि पौधा पेड़ का रूप ले लेता है तो उस विद्यार्थी को 12वीं की परीक्षा में अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। पौधे पर बच्चे के नाम की पट्टिका भी लगाई जाएगी। मनोहर सरकार की इस योजना का मकसद राज्य में ग्रीन एरिया को बढ़ाना है। स्कूली बच्चे अपने निर्धारित स्थानों पर 15 से लेकर 22 अगस्त तक पौधारोपण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा, 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराए। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब भी दिया। उन्होंने राजनीति के 3 बुराइयों परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण से मुक्ति की अपील भी की। लाल किले पर 77वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटे चला। पीएम मोदी ने 90 मिनट तक स्पीच दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो संदेश जारी कर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और BR अम्बेडकर जैसे आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खड़गे ने राष्ट्र के निर्माण में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी लिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10 अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार 4 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को सिलेक्शन किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती के तहत स्टोर कीपर, इंजन ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, स्किल्ड वेल्डर, लश्कर, MTS चपरासी, MTS स्वीपर, अनस्किल्ड लेबर के पदों पर यह भर्ती की जाएंगी। सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 19,900 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्र सीमा 18 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 6 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही हैं। नमस्कार।